आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर 5 लॉबीज की बात कही। आपने कहा लॉबी नंबर 1 सोनिया गांधी, लॉबी नंबर 2 राहुल गांधी, लॉबी नंबर 3 प्रियंका वाड्रा, लॉबी नंबर 4 मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, और लॉबी नंबर 5 केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल किस तरह की लॉबी है? ये कौन है? इतने इंपॉर्टेंट कब से बने कांग्रेस पार्टी में? तो आपने जब उनका ही नाम लेके पूछा तो एक किस्सा बताऊं? टाइम है आपके पास? हाँ बताइए ना। जी जी, समय बहुत है। ये बहुत बड़ा आरोप भी हो सकता है। क्या हुआ कि लंबे समय तक मुझे घर पर बैठाए रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को याद आया कि भाई संजय निरुपम नाम का भी एक हमारे पास नेता है जो मुंबई में, उसको कुछ काम देना चाहिए। तब उन्होंने संगठनात्मक चुनावों के लिए मुझे राजस्थान का प्रभारी बनाया, जिसको हम लोग कांग्रेस के लैंग्वेज में पीआरओ बोलते हैं। तो मैं पीआरओ बन गया और मैं बड़े जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में काम करने लगा। वहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं गहलोत जी का कैंप और एक सचिन पायलट का कैंप, उनके बीच बड़ी खींचतान थी। लेकिन बहुत मैंने एक स्मूथली वो इलेक्शन कराया और सबको सबका हक दिया, सबको उनका जो पॉलिटिकल स्पेस चाहिए पार्टी में सबको करके दिया और एकदम से स्मूथली काम चल रहा था। तब तक अचानक इन्हीं सज्जन का फोन आता है मेरे पास एक दिन, और वो दिन भी मुझे याद है क्योंकि उस दिन मुझे कोर्ट में अपीयर होना था एक केस के सिलसिले में। वो मैं गिरगांव कोर्ट में गया था उस दिन। तो जब मैं गाड़ी में था तभी उनका फ़ोन आता है कि मिस्टर निरुपम, योर वर्क एज पीआरओ इज़ डन। मैंने कहा नहीं बस ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन का काम और है, क्योंकि जितने पीसीसी डेलीगेट्स हैं उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद एक हम फैसला करने जा रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास करके, ये एक प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर। तो मैंने नहीं आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने आज के आज आप रिजाइन कर दीजिए, वी आर गिविंग यू हरियाणा। तो मतलब हरियाणा गिविंग यू मतलब मुझे हरियाणा मेरे को प्लेट में नहीं दे रहे, मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने जा रहे हैं। तो आज के आज रिजाइन कर दो। मैं तब तक कोर्ट पहुंच गया था। मैं कोर्ट में गया, जज साहब के पास अपीयर हुआ। मैं अपना साइलेंट मोड में मोबाइल रख के बैठ गया था जज साहब के सामने, और आधे घंटे बाद फिर हुआ। तब तक देखा कि इनके कई मिस्ड कॉल पड़े हुए हैं। मैंने फोन किया कि तुमने अभी तक किया नहीं रिजाइन? मैंने कहा बॉस मेरे कोर्ट में अपीयरेंस था, तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू मिस्टर मिस्त्री एंड आई विल डू इट एंड गेट इट डन। तो फिर मैंने फटाफट लेटर लिखा कि बॉस ऐसा ऐसा है, हमको मुझे रिलीव कर दो। और उन्होंने आधे घंटे के अंदर रिलीव किया, मैंने भेज दिया। तो मुझे हरियाणा का प्रभारी बनाने का एक प्रस्ताव था। अब वो प्रस्ताव कभी पूरा नहीं हुआ। मेरा जो कहना वो ये है कि सडनली जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, वो बहुत एकदम से अपने आप को सरेंडर्ड स्थिति में रख दिया। ऐसा लगता है कि अपने आप को परोस दिया है, जो चाहिए लेके जाओ। पहले ऐसा नहीं था। यह जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो दुबलापन है, जो वीकनेस है, वह कांग्रेस पार्टी को और भी कमजोर कर रहा है। ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है। और ये लोग जो जिन्होंने सराउंड करके रखा है आपके सेंट्रल लीडरशिप को, क्यों करते हैं? मतलब उनकी रिलेशनशिप क्या है? क्या चमचागिरी की रिलेशनशिप है? इज इट चमचागिरी वाली रिलेशनशिप है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए रिलेशनशिप ऑफ साइकोफेंसी? क्या वो वाली बात है, कुछ और है? क्योंकि ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं। मगर संजय निरुपम जी, कि ये कौन है? ये रूटलेस वंडर्स, अनइलेक्टेबल्स, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है, और कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो म्यूनिसिपल इलेक्शन या अपने हाउसिंग सोसाइटी इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, मगर वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपने एक तरह से उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये क्या सिर्फ इज इट अ रिलेशनशिप ऑफ ओनली चमचागिरी और समथिंग एल्स? नहीं, चमचागिरी तो है ही। चमचागिरी तो प्राइमरीली कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा गुण है, और चूंकि हम कभी चमचागिरी नहीं कर पाए, इसलिए वहां का जो एक टॉप जो वो है, जो बॉडी है, उसमें कभी हम स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि हमसे ये सब नहीं होता। हम थोड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग हैं। लेकिन वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रूटलेस लोग हैं, और जिनकी लाइफ में एम्बिशन क्या है कि किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाया जाए। उसी की तपस्या में लगे हुए हैं, और उसी की तपस्या पूरी हो जाए उसी काम में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग, अच्छा बहुत सारे लोग इस समय कुछ लॉबी में ऐसे हैं जिनके पास कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल पहचान भी नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, लेकिन अचानक चमचागिरी करके वो हाईकमान बन गए हैं। और ऐसे लोग आपको आदेश देते हैं, ऐसे लोग आपको निर्देश देते हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई इलेक्टिव मेरिट नहीं है, जिनके पास कैसे लोग, किन लोग, केसी वेणुगोपाल को छोड़ के कौन है? कैसे लोग हैं ये कैसे लोग हैं जो आप कौन लोग हैं जो आपके आप स्वाभिमानी व्यक्ति है, आपको अपना स्वाभिमान है क्योंकि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं?
मगर ये कौन है ये लोग? आप तो बोल सकते हैं ना खुलकर अभी। नहीं, ये सब इतने छोटे लोग हैं जो अचानक एक बड़ा लबादा ओढ़ करके बड़े बन गए हैं कि इनका नाम लेना मुझे लगता है कि मैं अपने आप को छोटा कर लूंगा, तो मुझसे नाम मत पूछिए। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, मैं जो इशारा दे रहा हूं उसको समझ रहा है कि ये कौन से लोग हैं, और ये सब निकम्मे लोग हैं, सिर्फ बोल बच्चन है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और ये इंटेलेक्चुअल बातें करके थोड़ी सी अंग्रेजी बोल बोल करके अपने एक राजनीतिक करियर को शेप कर रहे हैं। बाकी इनके पास इनका बैकग्राउंड, इनको दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतार दो तो इनको कोई पहचानेगा नहीं, इनको मुंबई के बीटी स्टेशन पे पहुंचा उतार दो तो कोई पहचान, उनको गांव में कोई नहीं पहचानेगा, उनको दिल्ली में कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे लोग आजकल हाईकमान बन गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो पूरी तरह से वैचारिक तौर पर जिनका कोई कनेक्ट नहीं रह गया है। एक आपने स्वाभिमान के बारे में बात की, एक किस्सा हिमंता बिस्वा शर्मा का था जिसमें कहा गया था कि एक कुत्ते को जिस प्लेट में बिस्किट दिए जा रहे थे वही प्लेट उनको भी ऑफर किया गया था। ऐसी कुछ बात आपने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यू स्पेसिफिकली आपने कहा, और आपको मैं कोट कर रहा हूं कि इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। आपने कहा कि आपके साथ the kind of language which has been used is the language you cannot speak in the open about. What was said to you? आपको क्या कहा गया था? आप रिपीट मत कीजिए वर्ड्स को, मगर क्या हुआ था? आपको जो इंसल्टिंग वाली फीलिंग हुई वो क्यों हुई? अब मुझे नहीं लगता ये क्या थी? इसके बारे में जितना कह सके आप बताइए। मुझे नहीं लगता कि जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं सुबह नहीं करना चाह रहा था उन शब्दों का इस्तेमाल अभी शाम को करूंगा, तो वो जाने दो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अलग अलग लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण पेश करते हैं जो बहुत डिस्गस्टिंग होता है। और मुझे लगता है कि इससे ऐसे लोगों के भरोसे पार्टी को नहीं छोड़ देना चाहिए, वरना जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सिर्फ ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी ही रह जाएगी, इसका आने वाले दिनों में कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। आज के दो बड़े हेडलाइन है कांग्रेस पार्टी को लेकर। पहला है कि संजय निरुपम का इस्तीफा या फिर संजय निरुपम का एक्सपेल किया जाना, जैसे ही आप इस खबर को देखें। और दूसरी खबर है कि थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि इस पार्टी को मेरी जरूरत है। जहां मैं जाता हूं, रॉबर्ट वाड्रा ने इंटरव्यू दिया है, हर चैनल को इंटरव्यू देना है कि जहां मैं जाता हूं देश की जनता कह रही है हमें रॉबर्ट वाड्रा चाहिए, और लोग कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी आपने इतनी देर क्यों कर दी। ये उनके शब्द है, मेरे नहीं। Why have you waited so long? आप जहां से लड़े, अमेठी से, मुरादाबाद से, आप रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो ये दोनों चीजों को एक तरह से सिंबॉलिकली देखा गया है कि द एग्जिट ऑफ संजय निरुपम एंड द एंट्री ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। आप कैसे देखते हैं इनको? क्या आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा दिशा दे पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? मैंने ऑलरेडी पहले से इतने सारे लोग हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे लोग, जो पार्टी को दिशाहीन करके बैठे हुए हैं। तो अगर ये आ जाएंगे तो और भी गलत दिशा में ही पार्टी जाएगी। फिर भी अब मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, और कांग्रेस पार्टी किसको मौका देती है और किसको चुनाव लड़ाती है और किसकी वजह से पार्टी का फिर से रिवाइवल होगा, ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा है, भोगा है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब पार्टी पूरी तरह से एकदम से बीमार हो चुकी है, और इससे एकदम बहुत, जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिकल डिजीज हो चुका है, और इसका अब कोई इलाज नहीं, मुझे तो कोई इलाज नहीं दिख रहा है जिस पार्टी में।